बाबा साहब के सपनों को साकार करना ही हमारा संकल्प। विधायक ओपी श्रीवास्तव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व विधानसभा में सम्मान अभियान 2026 के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन। वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे उपस्थित। समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के 5 प्रमुख लोगों का किया गया सम्मान। विधायक ने शिक्षा का महत्व बताते हुए पढ़ा शेर, का ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। 18 अप्रैल 2026 संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान अभियान 2026 के अंतर्गत लखनऊ पूर्व विधानसभा के सी ब्लॉक स्थित दत्त भवन में एक भव्य एवं गरिमामयी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मंडल 3 मैथिली शरण गुप्त वार्ड के अंतर्गत संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक ओपी श्रीवास्तव का प्रभावशाली मुख्य उद्बोधन रहा। अपने उद्बोधन में विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि 14 अप्रैल केवल एक तिथि नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की चेतावनी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करें। यही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। विधायक जी ने अपने संबोधन में प्रख्यात जनकवि सफदर हाशमी जी की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए युवाओं को प्रेरित किया। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब ने जिस समता मूलक समाज की परिकल्पना की थी, उसे साकार करने के लिए आज केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही वास्तविक सामाजिक न्याय है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा, संघर्ष और संकल्प के मार्ग पर चलकर ही बाबा साहब के विचारों को सशक्त बनाया जा सकता है। समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को समाप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। कार्यक्रम वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह ने संगठन की एकजुटता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा, बाबा साहब के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और उनके आदर्शों पर चलकर ही समृद्ध समाज की स्थापना संभव है। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के 5 प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में पेपर मिल वार्ड से महेंद्र प्रताप सिंह, कॉल्विन तालुकदार वार्ड से मनोज साथी, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड से जितेंद्र वाल्मीकि, विवेकानंद वार्ड से रमेश वाल्मीकि और मैथिली शरण गुप्त वार्ड से शनि रावत शामिल रहे। कार्यक्रम में भाजपा महानगर उपाध्यक्ष सौरभ वाल्मीकि, उपाध्यक्ष GD शुक्ला, सीता नेगी, मंडल अध्यक्ष रीना चौरसिया, मंडल अध्यक्ष अभिषेक राय, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र देवड़ी, मंडल अध्यक्ष सुमित गुप्ता समेत पूर्व विधानसभा के विभिन्न वार्डों के पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। अंत में सभी ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लखनऊ से संवाददाता समीर नकवी की रिपोर्ट। धूमधाम से मनाई। अनेक जगह बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और दीपोत्सव के कार्यक्रम हुए, स्वच्छता के अभियान चले। उनके बाद के दिनों में क्रमिक रूप से हम सभी लोगों निकटवर्ती मलिन बस्तियों में गए, वहाँ के सभी सम्मानित निवासियों का सम्मान किया गया, उनको अंग वस्त्र और पट्टा पहनाया गया और साथ ही संगठन द्वारा जो बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता, हमारे युग पुरुष, आज उनकी जयंती पर पूर्व विधानसभा में यह संगोष्ठी आयोजित हुई थी, जिसमें हमारे विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण और पार्षदगण सभी यहाँ पर उपस्थित होकर ऐसे युग पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। और साथ ही साथ यह संकल्प भी लिया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह हम सबको एक कार्य पद्धति से जोड़ा है कि सबको जोड़ना है और सबका साथ, सबके विकास और सबके प्रयास से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, उस संकल्प को भी हम सबने लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा पूरे देश भर में इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, जहां बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व से हमने लोगों को कहीं न कहीं जागृत करने का काम किया है और एक बड़े उद्देश्य से सबको जोड़कर एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहा है। महिला विधायक बिल पास नहीं हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 12 साल में पहली बार हुआ है कि भाजपा का नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी आधी आबादी महिलाओं को लोकतंत्र में केवल भागीदारी नहीं दे रही थी, सामाजिक रूप से वह भी
सशक्त हो सके, भारत के इस नए भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में कहीं ना कहीं वो भी भागीदारी दे सके, उसके लिए यह अधिनियम लाया गया था। पर विपक्ष ने अपने कुत्सित राजनीति के कारण षड्यंत्र रचकर इस विधेयक को गिराया है। पर यह विधेयक नहीं गिरा, यह इनकी गिरी हुई मानसिकता का द्योतक है। और हम सड़कों पर उतरेंगे। सदन में हमने प्रयास किया, अब सड़कों पे उतरकर लोगों को जोड़कर पुनः इस अधिनियम को हम अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और यह संघर्ष केवल बहनों का नहीं है, हम सब भाई लोग मिलकर इस अधिनियम को कानूनी रूप देकर उस पे हम लोग पूरा करेंगे। ये हम सबका संकल्प भी है। बहुत बहुत